मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सोमया आंटी जी के साथ चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। थैंक यू। आज का तारीख 11 दिसंबर 2024। अभी का समय 10 बज के 7। संगत जी, मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अंग संग हमेशा मेरे नाल है। जब से मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे कोविड सिचुएशन में, गुरुजी ने हर वक्त मेरे नाल ही नाल रहे हैं। हमेशा मेरे सारे काम पूरे किए उन्होंने। मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, आगे क्या होगा। और तब मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी और मुझे इतनी मदद की कि आज मेरे सारे रुके हुए काम पूरे हो गए। आई एम थैंकफुल टू गुरुजी सो मच। मुझे बहुत विश्वास है गुरुजी ने मेरे सारे काम पूरे किए, आगे भी पूरे करते जाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। थैंक यू। आज की तारीख 10 दिसंबर और आज का समय 7 PM। हेलो, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए गुरु जी की बेटी कमल दिल्ली से अपने गुरु जी की बढ़िया में शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ। संगत जी स्वीकार करें। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, हमारे सब कुछ गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मैं शुक्राना सत्संग अपने बेटे के कोर्स से रिलेटेड सुनाना चाहती हूँ। न जाने कितने बच्चों का भला होगा और उनके घर का भी भला होगा इससे। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे का कोर्स से रिलेटेड है। वो इग्नू यूनिवर्सिटी से एक कोर्स कर रहा था, उसका रोल नंबर नहीं आया और उसका मंडे को पेपर था, फ्राइडे तक भी उसका रोल नंबर नहीं आया। सभी बच्चों के रोल नंबर आ गए। उसको जगह जगह से वो जैसे बच्चे आपस में करते हैं संगत जी, तो वो ऐसे पता चल रहा था उसे। उसको बड़ी चिंता हुई कि उसका रोल नंबर नहीं आया। अब संगत जी, हमने अगले दिन सैटरडे का इंतजार किया। मतलब अब सुबह हुई तो वही सैटरडे को 9 साढ़े 9 बजे वो घर से निकला और गुरुजी महाराज उसके साथ ही। गुरुजी आप इस बच्चे मतलब मैंने कहा गुरुजी आप इस बच्चे का देख लो, आप ही चले जाओ, आप ही देख लो इसको कैसे करना है वहां पे। तो संगत जी, मेरी प्यारी संगत, मेरे गुरु महाराज जी की प्यारी प्यारी संगत जी, वो बच्चा वहां गया तो उसने वहां देखा वहां काफी भीड़ थी ऑफिस में। तो अब उसको अभी उसने किसी से क्वेश्चन भी नहीं किया, बस देखा है उसने जिन भी लोगों को कि भी सभी अपनी कुछ कुछ लेके आ रहे हैं चीजें, तो जो भी था अब इसने वहां देखा इधर उधर, तो अभी इसने किसी से कोई क्वेश्चन भी नहीं किया। उससे पहले ही इसने बताया कि टेबल और अलमारी के बीच में एक अंकल खड़े थे, उन्होंने मुझे हाथ से इशारा किया और मेरे हाथ में ये पर्ची दे दी। अब देखो संगत जी, क्या था उस पर्ची पे लिखा हुआ, एक अमाउंट लिखा हुआ था और रोल नंबर लिखा हुआ था और बैंक का नाम लिखा हुआ था कि आप ये इग्नू यूनिवर्सिटी नोएडा में है। संगत जी, मैं वहां की बात बता रही हूँ। तो नोएडा में पंजाब नेशनल बैंक में वो उसको कहा कि तुम ये बनवा के ले आओ अपना, उसमें कुछ अमाउंट था, ड्राफ्ट बनाना था। अब संगत जी 2:30 PM हो चुके हैं। अब आप लगा लो कि बैंक में भी 3 बजे तक कैसे काम होता है। ये वहां गया, वहां पे बहुत लंबी लाइन थी। तो संगत जी पता नहीं, ये कहता कि मुझे पता नहीं है, मैंने किसी को हटाया भी नहीं है और किसी को आगे भी नहीं गया हूँ, पता नहीं मैं कैसे खिड़की पे पहुंच गया हूँ। और वहां तो बहुत लंबी लाइन थी। तो संगत जी इसका उन्होंने ड्राफ्ट बनाकर बैंक वालों ने इसको दे दिया, वापस आके इसने जमा किया तो उन्होंने इसका रोल नंबर दे दिया, बना के घर आ गया वो खुशी खुशी। अब संगत जी, गुरु जी की शुक्राने देखो, गुरु जी ने कितना कितना कुछ दिया। अब उसके पेपर शुरू हुए, मंडे से पेपर होते हैं, देता है, जाते हैं गुरु महाराज जी उसका पेपर
कराते हैं उसको मेहनत से, वो करता है जैसे। तो संगत जी अब उसके मैं रिजल्ट की गुरुजी महाराज की गुरुजी महाराज जी ने उसके रिजल्ट पे जो कृपा की है, मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ संगत जी। देखो संगत जी, उसके कितने कितने नंबर आए, वो बड़ा एक डिफिकल्ट कोर्स है, उसकी 7 CGPA मेरे गुरु महाराज जी ने बनाई, और ऐसे ऐसे आके उसकी डिग्री फर्स्ट डिवीजन में उसको फाइनल डिग्री जब उसकी आई तो फर्स्ट डिवीजन में उसकी डिग्री बाय पोस्ट बहुत सुंदर बनकर घर पे आई। और संगत जी उसको गुरुजी महाराज ने उसी कोर्स से रिलेटेड एक ट्रेनिंग कराई, उसमें वो ऑफिसर बना वहां पर, वो वहां का इंचार्ज बनता था। उसको 1 मंथ की गुरुजी महाराज ने बड़ी सुंदर ट्रेनिंग कराई। अब वो घर आके रोज बताता था वहां की बातें कि मैं बस का आज इंचार्ज था। गुरुजी महाराज ने पूरी दिल्ली में उसको बस से मतलब उसको उस बस का जो भी ऑफिस का काम था, तो वो कहता था घर आके कि आज मुझे कि सर से पूछ लीजिए जो भी काम था। सो गुरुजी महाराज जी ने इतना सुंदर काम बख्शा। और संगत जी उसकी गुरुजी महाराज जी की बड़ाइयां देखो, गुरुजी महाराज जी की कृपाएं देखो, गुरुजी महाराज की दया देखो उस बच्चे पे, और अपनी इस बच्ची पे कितनी दया करी गुरु महाराज जी ने। आज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी 7:27 हुए हैं और आज मंगलवार है, 10 दिसंबर है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपन अंकल और सुमिया आंटी के यूट्यूब चैनल में शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सिर्फ अपना मंत्र जाप से ही शुक्राना सत्संग करूँगी। जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती टूटी हो, हे मेरे गुरु महाराज जी, साथ संगत जी, मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरु महाराज जी, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। अपनी बेटी का, उसके घर परिवार का जो रक्षा कर रहे हो आप, मेरे घर परिवार की जो रक्षा की आपने कर रहे हो आप, उसका शुक्राना। हे गुरुपा, बड़े मंदिर को मेरा मायका बनाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। हे गुरु दातिया, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे सदाशिव, मेरे सदगुरु जी, हे मेरे गुरु पिता, जितने भी शुक्राने करूं उतने ही शुक्राने का मैं। हे मेरे पिता, ऐसे ही अपने बेटे के ऊपर, पूरी साथ संगत के ऊपर आप अपना आशीर्वाद ब्लेस वगैरह करते रहना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। विपिन अंकल और सोम्या आंटी को भी ब्लेस करना, क्योंकि वो हमारे सत्संग को आगे फॉरवर्ड करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे सत्संग जी, जाने जाने मुझसे जो भी गलती टूटी हो मुझे क्षमा कर देना। शुक्राना गुरु जी, 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी 8:12 हुए हैं और आज 12 दिसंबर है, बृहस्पतिवार का दिन है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल में कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, जाने अनजाने गुरु महाराज जी, जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती टूटी हो मुझे क्षमा कर देना। साथ संगत जी, मैं जब बच्चों के कमरे जाती हूँ, कभी कभी वहाँ भी बहुत बदबू आती है, तो मैं अपने कमरे में भी आती हूँ, कई बार मेरे बिस्तर के आसपास एक बदबू बहुत आती है, तो मैं अपने मन में ही सोच रही थी। उसके बाद गुरु जी का मैसेज आता है, बेटा तेरे पीछे 2 लोग पड़े हुए हैं जो तुझे आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। साथ संगत जी, एक तो मेरे हस्बैंड अंकल हैं और दूसरा मेरी मकान मालकिन आंटी है, जो मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं भी गुरु जी करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल है, उसको भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो 30 साल से मेरे ऊपर और बच्चों के ऊपर, अपने ही बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बाहर की औरतों के साथ मिलकर।
जो मेरी मकान मालकिन आंटी है, जब से उसको पता चला है गुरुजी की महिमा के बारे में, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मेरे से चिढ़ने लग गई है। और अपने घर में पहले सत्संग वगैरह नहीं करती थी, उसके जून जुलाई के बाद से उसने अपने घर में भी सत्संग वगैरह करना शुरू कर दिया। पहले तो बृहस्पतिवार को करती थी, अब तो बुधवार को भी करना शुरू कर दिया। हे सासंग जी, गुरु महाराज जी ने बोला कि तेरे घर में इन दोनों का नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज जी पल पल मेरी और बच्चों की और घर के परिवार की सबकी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना गुरु पिता, आपका लख लख बार का शुक्राना। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है कि जून के महीने में मैं एक दिल्ली की आंटी थी, उससे मैं अपना गुरु जी का स्वरूप वगैरह जो भी लोकट स्वरूप है हर चीज़ में मंगवाती थी। तो एक बार जब दूसरी बार गुरु जी का लोकट स्वरूप वगैरह जो मैंने और भी सामान मैंने मंगवाए हैं, तो उसमें जब सामान वगैरह आया, गुरु महाराज जी का स्वरूप वगैरह जो आया, तो वो आंटी मेरे से फ़ोन में बात कर रही थी। आंटी जब मतलब कि गुरु जी का वो स्वरूप वगैरह पहुंच जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। तो गुरु जी का जब स्वरूप वगैरह पहुंचा तो मैंने आंटी को फ़ोन किया। फ़ोन करते करते थे उस समय मैं और मेरा छोटा बेटा अंकल घर में थे। फ़ोन करते करते पहले तो इतनी ही मतलब कि गुलाब की खुशबू आई, बहुत तेज़ महकी, मतलब कि 15-20 मिनट तक हम लोग आंटी और मैं बातें करते रहे, गुलाब की खुशबू आई। और जैसे ही मतलब कि आंटी ने फिर फ़ोन रखा, उसके बाद ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कपड़ा जल रहा है। कपड़े जलने की बदबू आई, पूरे कमरे में कपड़े जलने की बदबू आई। मैंने अपने बेटे को उठाया, मैंने बोला कि चारों तरफ देख, कोई कपड़ा जल रहा है क्या? तो उसने बोला मम्मी कहीं नहीं, कुछ भी नहीं जल रहा हो। गुरु महाराज जी हमारे यहाँ से कष्ट काट रहे थे, कोई नेगेटिव एनर्जी होगी वो काट रहे थे, कोई कर्म होगा वो ही काट रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता नहीं इस घर में कौन सी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, हो सकता है गुरु महाराज जी वो नेगेटिव एनर्जी को ही काट रही हूँ। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका लख लख बार का शुक्राना, अनंतम अनंत बार का शुक्राना, कोटि कोटि का शुक्राना। मैं अभी अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा शिव नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिव नमः शिवाय, शिव जी सदा शिव नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिव। सत्संग जी, गुरु महाराज जी रोटी में भी हर चीज़ में ब्लेस कर रहे हैं। जितने भी साथ संगत हैं, हे गुरु महाराज जी जो भी दुखी हैं सबका आप भला करना, सबको आप ब्लेस करना। सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी, इनको ब्लेस करना, क्योंकि हमारे जो भी शुक्राना सत्संग है आगे शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंजू फगवाड़ा से, मैं गुरु जी का सत्संग करना चाहती थी। नितिन जी और सौम्या जी को मैं कुट कुट नमन करती हूँ, जो मेरा सत्संग शेयर कर दें, उनकी बड़ी कृपा होगी। गुरु जी मुझे अक्टूबर 23 में मैं उनसे जुड़ी यूट्यूब के थ्रू। गुरु जी पहले मुझे बहुत बारी उनका दर्शन हुए थे, एक बार उनके मंदिर का और एक बार शहद का दर्शन हुए, और पहले भी काफी दर्शन होते रहे, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता था कि बहुत अमीरों के गुरु हैं जो मैं इनको नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, या मैं इनके काबिल नहीं हूँ करके मैं डिस्कनेक्ट कर देती थी। पर अक्टूबर में मुझे थोड़ा बार बार आने लग गया इनका, तो मैंने 1-2 देखे इनके यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे मैं जुड़ने लग गई। कुछ दिनों के बाद मुझे एक तितली के मेरे घर में काफी देर आके बैठी रही, तो मुझे थोड़ा सा क्योंकि सत्संग में सुन रखा था तितली के बारे में, तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा। कुछ दिन के बाद एक दिन रात को मेरे हाथ पे आके एक गोल्डन तितली कितनी देरी बैठी रही, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर उड़ के छत पर बैठ गई। तो इस तरह फिर मेरे को थोड़ा सा विश्वास होने लगा गुरु जी पे, और मेरा फिर जो काम 5 साल से नहीं हो रहा था, दीवारें मेरी घर की आधी अधूरी बनी हुई थी, वो धीरे धीरे बननी शुरू हो गई। और देखा कि जो सीमेंट की बोरियां पड़ी उस पर रात भर तितली बैठी, सुबह उड़ कर गई। तो थोड़ा सा मेरे को विश्वास हो रहा था कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग करते जा रहे हैं, और मेरे जो भी छोटे छोटे काम थे वो बनने शुरू हो गए, और मन में भी बहुत विश्वास आ गया। पहले मैं बहुत डरती थी और छोटी छोटी बात में मैं डर जाती थी। सुबह उठते हुए मेरे हाथ पैर कांपते थे, इतना डर लगता था मुझे। पता नहीं कौन सी ऐसी बचपन से ही था कि मैं बहुत डरती थी, छोटी छोटी बात में डरती थी। हालांकि मैं 50 साल से ऊपर की हो गई हूँ,
तो जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मुझे ये डर खत्म हो गया और मेरे काम बनते चले जा रहे हैं। जो भी पैसों की परेशानी थी वो भी काफी खत्म हुई है और कर्जा भी मेरा थोड़ा था वो भी उतर रहा है। और मेरे पति जी हैं उनका भी काम रुका हुआ था, पक्के होने का बाहर है, तो वो भी अभी 3 साल तक उससे ट्राई कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था। कागज भरते थे और रिफ्यूजल आती थी, लेकिन इस साल वो काम भी बन गया। और मैंने जब से गुरुजी का देखा तब से मैंने नाग देवता के काफी बार बहुत भारी भारी नाग देवता के सपने देखे। एक बार देखा कि किसी फैक्ट्री के शेड पर बहुत भारी नाग और नागिन दोनों हैं, तो लोग देख रहे हैं। एक कोई था जो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना चाहता था, उसी टाइम नाग देवता उस शेड के नीचे ले जाकर छिप कर देखा तो उनकी पूंछ दिख रही थी। और एक बार देखा 2 छोटे सांप, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ी दूर जाते जाते वो बड़े बड़े धामिन सांप होती उनके रूप में दोनों ही बदल गए। एक बार ही देखा कि एक बहुत भारी नाग देवता, जो हम चल रहे हैं सड़क के नीचे काफी सारा खड्डा है, उस खड्डे के अंदर नाग और नागिन दोनों बैठे हैं। पता नहीं अभी इसमें क्या गुरुजी दिखाना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार ऐसे ही हमारे गेट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग करना चाहती हूँ नित्य जी और सोमा जी के चैनल पर। मैं उनसे आज्ञा मांगती हूँ कि मेरा जो सत्संग करूँ मैं, प्लीज वो मेरा सत्संग आगे रिलीज करें। मैं फगवाड़े से बोल रही हूँ, पंजाब फगवाड़े से बोल रही हूँ। मेरा नाम मंजू है। मैं 1.5 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और मैं कम से कम 10 टाइम हो गए। मैं पहली संडे को जाते हुए डुगरी और गुरुजी के बड़े मंदिर भी जा चुकी हूँ और मुझ पर गुरुजी की बहुत कृपा है। तब से मेरे घर मेरा जो भी काम था वो बनने शुरू हो गए हैं। एक बार मुझे लेबरों को देना था, तो पेमेंट देनी थी जो मेरे पास नहीं हो रही थी और मैं किसी से मांगना भी नहीं चाहती थी। तो एकदम से मेरे अकाउंट में कुछ मनी ट्रांसफर हुई, जो मैंने अपने रिलेटिव जान पहचान अपने पति अपने बच्चों से पूछा कि किसी ने भेजे हैं, तो उन्होंने सबने बोला नहीं। तो मैंने पता भी किया तो कुछ पता नहीं लगा कि कहाँ से वो आए हैं। जो मैं उस टाइम पे पेमेंट मैंने लेबरों को दे दिया, तो 1 महीने बाद फिर मेरे को 2000 और आए, वो भी नहीं पता लगा कहाँ से आए। तो मुझे तो यही लगा था कि गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी। और उसके बाद मेरे काम काफी बनते चले गए और मेरे पति का भी काम जो रुका हुआ था वो भी बन गया। काफी कुछ मेरा अच्छा हो रहा है और गुरुजी पे मैं बहुत प्रेज करती हूँ। और मेरा एक छोटा सा काम रुका जिसके लिए मैं अरदास लगा रही हूँ, वो भी मेरे को सत्संग गुरुजी का आया हुआ था। नेट खत्म होने की वजह से मैं सत्संग सुन नहीं पाई और उसमें यही था बेटे के ऊपर बहुत भारी प्रॉब्लम है, सत्संग सुन लेगी तो शायद वो टल जाना था या थोड़े में कन्वर्ट हो जाना था। वो प्रॉब्लम बेटे पे आई हुई है। तो मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से, गुरुजी को पता है, उन्होंने पहले ही मुझे मैसेज दे दिया था इसका। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ मेरे बेटे पे जो आई हुई संकट है वो टल जाए। और मैं और गुरुजी से अभी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं गुरुजी को, और है भी नहीं, किसी के पास भी शब्द नहीं उतना होता जो गुरुजी का हम व्याख्यान कर सकें, क्योंकि गुरुजी अनंतम देते हैं, अनंतम देते हैं। उनकी शक्तियों का कोई वो नहीं है, कोई कंट्रोल में नहीं कि आप कितना है। पर मुझे तो बहुत उनसे जुड़ के बहुत खुशी और बहुत आनंद, जो मेरे अंदर जो फीलिंग डर की थी वो भी खत्म हुई है। और बच्चे भी बहुत मुझे इंसल्ट करते थे, बात बात में करते थे, जो बच्चों में बहुत चेंजेस आई है, बहुत चेंजेस आई है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंत बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के चरणों में जुड़ी रहूं और ऐसे ही सत्संग करती रहूं। मैं ये सत्संग मुझे फोन पे यूट्यूब पे अच्छे से चलाना या बोलना अच्छे से नहीं आता, मैं पहली बार कर रही हूँ। तो ये प्लीज मेरा ये सत्संग कर दीजिए शेयर, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैं आगे ऐसे ही करती रहूं। आप सौम्या जी और इनका अनंतम शुक्राना, जो समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सभी लोगों को अच्छे गुरु जी से और अच्छी चीजों से जोड़ रहे हैं। जो सत्संग सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें गाइड भी मिलता है आगे करने के लिए। जो गलतियां हम कर रहे होते हैं जीवन में, उसमें भी हमारे सुनने से हमें में सुधार आता है, हमारी गलतियों में सुधार आता है और हम भक्ति की तरफ और अपने घर के जो
गंदा रखते थे या ध्यान इतना नहीं देते थे अपने बच्चों पे, पति पे, बच्चों पे, वो भी हम अब बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं और काम को अच्छे से कर भी पा रहे हैं। और भी काम जो हमारे रुके हुए थे वो भी टाइम टू टाइम सोचते हैं और थोड़े दिनों में वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो गुरुजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और नितिन जी और सौम्या जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज की तारीख है 11 दिसंबर, बुधवार। टाइम है सुबह के 9 बजे। संगत जी, गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा मई 2024 में, जब मुझे उनके मैसेज फ्लैश होने लगे। पर बाद में मुझे एक चीज़ याद आई कि 2024 के शुरू में, जनवरी में, 16 जनवरी को हमारे घर एक कबूतर आया और वो कबूतर पता नहीं कहाँ से उड़ता हुआ आया हमारे घर और रहा। दूसरे दिन मेरे बच्चों ने कहा कि चलो मम्मी इसे उड़ा देते हैं, ये पता नहीं कहीं से भूला भटका आ गया होगा, तो हमने इसे उड़ाया। अगले दिन शाम को वो अपने आप फिर वापस आ गया, तो हमने कहा इसने यहीं रहना है, तो फिर हमने उसे कुछ नहीं कहा, ओपन ही हमने घर में रखा, उसे कहीं बंद नहीं किया। वो हमारे घर ही रहने लग गया और बिल्कुल सफ़ेद कबूतर। और वो हमारे घर, हम उसे खाना, रोटी के टुकड़े, दाने वगैरह हम उसे देते थे। वो हमारे घर में ओपन घूमता रहता था। कभी उसने उल्टे पंखे पे बैठ जाना, कभी उसने फ्रिज के ऊपर बैठे रहना। बस इसी तरह कम से कम 15 दिन हमारे घर रहा। उसके बाद वो एक बार उड़ा, बाहर गया, फिर नहीं आया। तो सर्दी का मौसम था, 1 जनवरी का। मैंने देखा एक छत पर जाकर कि कहाँ गया, अब तक आया नहीं। तो ये सामने किसी के घर की छत पर बैठा हुआ था, तो मैंने इसे बुलाया, मैंने कहा आजा, तो ये बैठा रहा वहीं, आया नहीं। और 1-2 दिन फिर मैं उसको देखती रही कि कहाँ है। बस फिर देखा तो वो काफ़ी कुछ बीमार सा और मतलब बहुत ढीला सा हो गया था। तो फिर वो चला गया। उसके बाद फिर वो नज़र नहीं आया कहाँ गया। संगत जी, बाद में अब जब मैंने सत्संग से जुड़ी और मुझे पता चला कि कबूतर रूप में भी गुरुजी दर्शन देते हैं, तो मैं उस चीज़ को फिर सोचकर हैरान हुई कि गुरुजी ने साल के शुरू में ही हमें अपने दर्शन दिए, हमें अपने से जोड़ा और पता नहीं कोई वो हमारा कष्ट लेने आए थे, क्या उन्होंने कष्ट लिया हमारा। संगत जी, बहुत ज़्यादा कृपा है गुरु महाराज की मुझ पर। उन्होंने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है। मेरे सब काम ज़्यादातर 7 को होते हैं। 7 की तारीख होगी या उसमें 7 नंबर होगा। जब भी किसी काम के लिए जाती हूँ मुझे 7 नंबर दिखाई देता है। 7 की ब्लेसिंग होती है, 777, 777। संगत जी, ऐसे ही पिछले साल जन्माष्टमी भी 7 सितंबर की थी और जब मैंने घर में जोत जलाई तो मुझे जोत में भी 7 के दर्शन हुए थे। फिर इसी तरह इस बार भी 7 सितंबर को गणपति जी आए। तो गणपति जी जब आए उस समय मेरे को गुरु जी का मैसेज आया कि मैं अपने बेटे के साथ आ रहा हूँ। तब मैंने सोचा पता नहीं कैसे और किस तरह भाई आ रहे हैं गुरु महाराज। तो जब हमारे पास में ही एक जगह गणपति जी आए हुए थे, लगे वहाँ पर, तो हम दर्शनों के लिए गए। तो संगत जी, आज तक यहाँ पर जब भी गणपति जी के जो लगे हैं वहाँ पर कभी गुरु जी का कोई स्वरूप इस तरह से कभी नहीं लगाया गया। और इस बार जब मैं वहाँ गई और देखा गणपति जी के बिल्कुल इधर राइट साइड में गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप वहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ, और मैं वहाँ देखकर मेरी आंखों में आंसू और अंदर इतनी खुशी कि गुरु महाराज ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं अपने बेटे के साथ आ रहा हूँ। और संगत जी, मैं इतनी खुश, वहाँ पर मेरे आंखों में आंसू ना रुके। मैंने वहाँ गुरु जी को इतना शुक्राना किया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे दर्शन देने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैं कभी कहीं मैंने गुरु जी का स्वरूप नहीं देखा था, ना कभी गुरु जी के किसी कोई सत्संग वगैरह में भी कहीं नहीं गई थी। तो जितने दिन वहाँ गणपति जी रहे उतने दिन स्वरूप वहाँ पर रखा उन्होंने। और पहले गुरु जी के मंत्र जाप, सत्संग, आरती वगैरह होती थी, फिर गणपति जी का उधर शुरू होता था। तो ये डेली का रूटीन था। और मुझे तो गुरु महाराज ने इतनी कृपा मेरे ऊपर की कि मेरे को लगातार उनका सत्संग भी मिला, जल प्रसाद भी मिला, सारा कुछ मिला मुझे। बहुत बड़ी कृपा गुरु महाराज ने मुझ पर की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगस्त में मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तुझे जन्माष्टमी पर मैं गिफ्ट दूंगा। तो उसके बाद वहाँ मेरे मायके की तरफ से मुझे कॉल आई कि मेरे छोटे भाई ने अपने बच्चों का मुंडन कराना है, तो उनके मुंडन में जाने के लिए हमें रिजर्वेशन करानी थी। तो फिर अब सीटें फुल थी, कहीं रिजर्वेशन नहीं मिला। तो मुझे बहुत हुआ कि भाई इस तरह मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं संगत जी पंजाब में रहती हूँ और भाई मेरा उत्तराखंड में, तो काफ़ी लंबा सफ़र है और बिना रिजर्वेशन के जाना तो बहुत मुश्किल है, वो भी बच्चों परिवार के साथ। तो संगत जी, जब मैं बस कोशिश करके थक के बैठ गई, फिर मैंने गुरु जी से प्रेयर की। मैं गुरु जी महाराज कुछ करो कि मैं आराम से वहाँ बच्चों के साथ जा सकूँ, नहीं तो अगर मैं बसें चेंज करते हुए जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ेंगे और बहुत दिक्कत होगी। बस मैं अभी सोच रही थी टेंशन में कि मुझे मेरे मामा जी का ध्यान आया। मैंने बस उनसे सुबह पूछा था मैंने उनसे कि कोई सीट हो तो बताना। उस समय उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने कहा नहीं अभी कोई सीट वगैरह नहीं है।
तो जब मैं रात के समय बैठी हुई थी, तो 9:30 बजे मामा जी का अचानक से फ़ोन आया, कहते कि कुछ सीटें हैं जो बुक हो जाएँगी, तो तू बता मैं कर दूँ? मैं तो इतना खुश, मैंने कहा शुक्र है गुरु महाराज आपका कि आपने मेरे लिए सीटों का इंतज़ाम कर दिया। और बस मैंने कहा उन्होंने फटाफट रिज़र्वेशन कर दी और हम गए। जब और ये देखो समझ लीजिए कि जाना भी हमारा बना 25 अगस्त को और अगले दिन 26 अगस्त की जन्माष्टमी थी। 25 अगस्त यानी 7 यहाँ भी 7 की ब्लेसिंग। हम जब गए तो वहाँ पर तो मेरी जो भाभी है वो भी गुरुजी की संगत है। तो वो पूछ रहे थे, हमारी आपस में वैसे ही बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं भी गुरुजी को बहुत मानती हूँ। तो बस उन्होंने पता नहीं गई अंदर कमरे में और जाके 2 ब्रेसलेट ले आई। एक मेरी गुड़िया है, छोटी बेटी मेरी, वो भी गुरुजी को मानती है, तो उन्होंने मुझे और मेरी गुड़िया को ब्रेसलेट दिया। तो मैं देख के हैरान, मैंने कहा मुझे तो गुरुजी ने पहले ही कहा था कि मैं तुझे जन्माष्टमी पर गिफ्ट दूँगा और उन्होंने गिफ्ट में अपना ब्रेसलेट स्वरूप उन्होंने इतना सुंदर गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया, मैं तो खुशी का ठिकाना नहीं था मेरा संगत जी। मैंने इतना वहाँ पे गुरुजी को शुक्राना करा कि शुक्राना गुरु का, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो आपने दे दिया। और उस हम जन्माष्टमी वाले दिन ही वहाँ पहुँचे थे और ये देखो गुरुजी ने पहले ही बोला था कि मैं जन्माष्टमी पर तुझे गिफ्ट दूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, मुझ पर अपनी इतनी कृपा बनाए रखने के लिए मेरे दाता। मैं तो आपके सहारे जी हूँ गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल भूमि आंटी। मैं अपना शुक्राना अपने गुरु पा के चरणों में अर्पित करती हूँ। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करती हूँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है हर चीज़ के लिए। और सबसे पहले शुक्राना आपका इतनी अच्छे अंकल आंटी देने के लिए। विपिन अंकल, सौम्या आंटी बहुत अच्छे इंसान है। जैसा आप मुझे मैसेज दे रहे हैं काफ़ी दिन से कि मैंने तेरे लिए एक अंकल आंटी भेजे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे बच्चे हैं और बाकी बहुत अच्छे हैं गुरुपा। और दिल से शुक्राना करती हूँ मैं उनका भी कि जिस तरह मैं अपने मैसेज अपना शुक्राना उनको भेजती हूँ, वो तुरंत ही मुझे उसका मैसेज आ जाता है कि आप इस पर देख लीजिए। शुक्राना आपका बहुत-बहुत। आप ये जो सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी है। आपको हमेशा खुशियाँ मिले, सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, खुशियों से आपका घर आंगन महके। गुरुपा जिस तरह आपकी फ्रीक्वेंस सबको महकाती है, जहाँ-जहाँ आप होते हो वहाँ भी, जहाँ नहीं होते हो वहाँ भी। गुरुपा विपिन अंकल, सौम्या आंटी की ज़िंदगी वैसे ही रोज़ की पत्तों से जो महक आती है उसी तरह महके। गुरुपा मैं जो शुक्राना कर रही हूँ, वो शुक्राना मैं जो भी बोलूँ आप बुलवाएँ, उससे ना अधिक कुछ नहीं बोलूँ। गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है हर चीज़ के लिए, हर साँस के लिए, खाने के एक-एक अन्न के दाने के लिए, पानी के एक-एक बूँद के लिए, हर सुबह दिखाने के लिए, हर शाम को सुकून से सोने के लिए। गुरुपा ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने लगी है आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ऐसे ही मेहर बनाए रखना। शुक्राना है सूरज की हर किरण दिखाने के लिए। मैं सब चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, जगह-जगह आपकी मौजूदगी, आपका एहसास होता है उसके लिए शुक्राना। कोई दुःख तकलीफ़ होती है, मैं आपको याद करती हूँ, वो तुरंत ठीक हो जाती है, उसके लिए शुक्राना। मन को शांति मिलने लगी है, उसके लिए शुक्राना। मुझे नींद नहीं आती थी गुरु पापा, मुझे नींद आने लगी है, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। आज जब मैंने आपसे कहा कि मुझे सुकून की नींद सोना है थोड़ी देर पापा आपकी गोदी में और मेरे सर पर हाथ रख के मुझे थोड़ी देर सुला दीजिए। तो मुझे पता ही नहीं चला, आपने मुझे आधे 1 घंटे की नींद दी है गुरु पापा। बड़ी सुकून की नींद सुलाने के लिए शुक्राना। आज जो खाना खाया उसके लिए शुक्राना, जो पानी पिया उसके लिए शुक्राना।
आज का दिन हंसी खुशी गुजरा, उसके लिए शुक्राना। थोड़ा सा गुस्सा करती हूँ, बच्चों पे अच्छा नहीं लगता गुरु पापा, तो गुस्सा ना करूँ बस, उसके लिए भी शुक्राना। बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ज़िदपन करें पर इतना नहीं, उसके लिए भी शुक्राना। हर खुशी, हर दुख के लिए शुक्राना। और सॉरी गुरुपा, और सॉरी संगत जी, सॉरी विपिन अंकल, विपिन, सौम्या आंटी, मैं गुरुबा का मंत्र जाप करना भूल गई, उसके लिए कृपा प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। कृपा, मैं जैसे कि मैंने पहले भी अपनी सत्संग में बोला है कि मुझे, जब मैं शुरू में जुड़ी थी तो एक सत्संग में मैंने सुना था आपके फेवरेट सॉन्ग थे, जब आपने समाधि ली थी तो आप बहुत सुना करते थे वो गाना, और मुझे बड़ी खुशी होती है गुरु पापा कि वो गाना मेरा भी बहुत फेवरेट रहा है। तो उस गाने को सुन के मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होती है। मैं भी वो गाना बहुत गाती थी जब मैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे लाइव जाया करती थी, और आपने जोड़ना था अपने आप से, इसलिए सबसे कट ऑफ कर दिया मुझे। सोशल मीडिया तो मेरा बिल्कुल ही छूट गया। अच्छा ही हुआ, बुरी चीज़ों की लत जितनी अच्छी छूट जल्दी छूटे वो उतना अच्छा है। ये जगह बहुत अच्छी है, बड़ा सुखमयी सुख मिलता है यहाँ, बड़ा सुखमय पल होता है यहाँ पे। मैं तो गुरु पापा गाना जे, मैं 2-4 लाइन आपके चरणों में फिर से कहूँगी, और कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। बड़ी बेसुरी आवाज़ है मेरी गुरु पापा, पर फिर भी अपनी लाडली बेटी का प्यार आपके चरणों पे। पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम लोग ले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे पैर की में जो दर्द हो रहा था फिंगर में, आपका जल प्रसाद लगाया, मुझे आराम लग गया था गुरु पापा। शुक्राना गुरु पापा। मुझे नहीं मालूम आज शरीर में अजीब से फीलिंग क्यों हो रही थी, पर दिन अच्छा गया, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। और हर चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत अच्छे हो गुरु पापा, लव यू सो मच। मुझे समझ नहीं आता मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, पूजा पाठ कैसे करूं, बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी बेटी। बस आपका नाम जब लूँ जब आप मुझे महसूस हो जाते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना सत्संग में बहुत बहुत शुक्राना।
शुक्राना सत्संग कराने के लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। अमृत वेला के शुक्राने की दात बख्श दीजिए। मुझे सुबह उठाइए और सुबह के सत्संग कराइए। मुझे भी सेवा दीजिए गुरु पापा। मुझे सेवा दीजिए कि मैं अच्छा अच्छा करूं, अच्छी बच्ची बनूं आपकी। शुक्राना। आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु पापा। आज एक वृद्ध अंकल आए थे, तो वो आपका वो भोले बाबा का भी नाम स्मरण कर रहे थे और वीर बजरंगी का भी, जो कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, मेरे भाई और पिता का। तो आज वो आए थे तो उन्होंने मुझसे दक्षिणा भी मांगी। मुझसे जो बना वो दिया मैंने। कृपा उनकी टी शर्ट पे 11 बना हुआ था। आज 11 तारीख थी, तो और उनके हाथ पे राइट हैंड पे ओम भी बना हुआ था। मैंने उनको आटा चावल भी दिए जो उन्होंने मुझसे मांगे। मैंने उनको मेरी इच्छा हुई, मैंने उनको 2 रोटी और जो मैंने पनीर की भुजिया बनाई थी वो भी दी। मैंने कहा खा लो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वो वहीं बैठ के खाने लगे। मेरे के आंगन गेट की पैड़ियां हैं। उस खोलते खोलते कहने लगे पराठा है। मैंने कहा नहीं बाबा पराठा नहीं है, मुझे तो पराठा खाना है। मैंने कहा ठीक है बाबा मैं पराठा देती हूँ। मैंने कहा चाय पियोगे, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे थे आपके, चाय पीऊंगा आके। तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ। वो बोले नहीं, फिर भी मैंने उनको, वो कहने लगे नहीं पराठा खाऊंगा। चाय के लिए वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, फिर भी मेरी अंदर से इच्छा हुई। मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे चाय पिलानी चाहिए। गुरु पापा है मैं पूरी श्योर हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि उनकी आंखों में जो तेज था, जो ममता थी, वो दिख रही थी साफ। उनको मुझे देख के उनकी आंखों में पानी भी था। तो बहुत परेशान है, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। वो इस तरह से बोल रहे थे जैसे एक पिता अपनी बेटी को बोलते हैं। और बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत इस तरह सा उन्हें देख के अच्छा फील हो रहा था कि हाँ एक बेटी से एक बाप मिलने आया है। और मेरे हस्बैंड थोड़ा ना इन चीजों के, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा। उन्होंने जो बोला उनके लिए उनकी तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ। वो ऐसे ही हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो दान पुण्य नहीं करते हैं। आजकल समय बहुत खराब है, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसके लिए वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि नहीं थोड़ा दरवाजा बंद रखा करो, अकेले रहते हो, किसी को अंदर मत आने दिया करो। आजकल ऐसा ऐसा हो रहा है कॉलोनी में, कहीं पे 2-4 मर्डर हो गए होंगे, तो उससे ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो कृपा उन्होंने, और सबसे अच्छी बात ये रही कि चाय और पराठे का भोग मेरे हस्बैंड अंकल के हाथ से लगा। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को देख के। पता नहीं कौन सा संकट हरने आए थे कृपा मेरे पति देव का। उनके जाने के बाद बस मेरे होठों पे मुस्कुराहट रही। मैं आज बड़े दिनों बाद सुकून की नींद सोई हूँ। सोई 1 घंटा थी पर बड़ा अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ मंगल होगा। विश्वास है मुझे, मेरे पापा मेरे साथ हैं, कुछ गलत नहीं होगा। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंत शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। सत्संग जी आज 10 तारीख है, 10 दिसंबर। टाइम है 6:50 PM। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने ਸਾਨੂੰ बहुत मदद की है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਬਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹੋ 7 ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ 7 ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੇ
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ 7 ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ के थ्रू भी कनेक्ट हूँ मैं। और मैं सत्संग मुझे बताना चाहती हूँ कि मेरे मुंडे लोग जितनी बारी भी मैं नौकरी लगाती हूँ वो लोग फिर वो छोड़ देंगे। और मैं बताना चाहती हूँ कि जी मैं मुंबई तो बोल रही हूँ। आज 10 दिसंबर 2024 तो टाइम हो रहा है 7:45। मैं तो ये बताना चाहती है कि मेरे नाल बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा। गुरु पाल जी मैनू हेल्प कर दे बहुत। उन्होंने मैनू बोलिया कि मंगलवार ਨੂੰ हनुमान चालीसा 7 बारी पढ़ना, 7 पत्ते लेने और 7 बारी हनुमान जी से वार के पानी से छोड़ देने। ये मैंने कर चुकी हूँ 7 बारी। और लड्डू चढ़ाने, बूंदी के लड्डू चढ़ाने 7 बारी। क्योंकि क्या है मैं मेरे बेटे ने नौकरी तो जिद्दां ही लगांदी हूँ तो मेरे अपने ही लोग ही ਉਹਨੂੰ नौकरी छुड़ाने की कोशिश करते और वो फिर घर बैठ जाता है। फिर बोलता मैं नहीं जाना नौकरी पे। और सब वापस वही सब प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी। गुरु जी ने बोला है कि मैं वापस मैं प्लस करूँगा और नौकरी मिल जाएगी। ये वादा किया है मैंने गुरु जी ने। साथ संगत जी फिर मैं अमृत वेला 40 डेज बोलिया सी गुरु जी ने करने ਨੂੰ। अप्रैल के बाद मैंने चालू किया सी, अगस्त तो चालू किया सी। अगस्त 27 अगस्त तो ਹੁਣ तक मैं अमृत वेला कर रही हूँ। शब्द पढ़ रही हूँ। शब्द उन्होंने मैंने सुनती तो बहुत शांति मिलती है। और हनुमान चालीसा बोलिया उन्होंने पढ़ने ਨੂੰ, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, गुरबानी सुनो, शिव पुराण करो, शिव चालीसा करो, सब करने। बट ब्लैक मैजिक करने वाले वो लोग हर रोज मैनू बीमार कर रहे हो। एक दिन भी मेरा अच्छा नहीं है। वापस वही पोजीशन में आ गई। गुरु जी मदद करेगा सब। और मैं मंत्र जाप भी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी एक बार मेरे ना चमत्कार हुआ जो मैं स्टार्टिंग से गुरु जी का मैं दाल बना रही थी। उन्होंने बाजू से वहाँ गरम गरम पानी रखा सीधा कि मेरी दाल फटक से बन जाए ना। उन्होंने हेल्प किया मेरे को। मैं हैरान हो गई मैं एकदम शॉक हो गई। अरे गर्म पानी किधर से आ गया है। गुरु जी की कृपा ना। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे है। मेरे डैडी जीता है मेरा डैडी नहीं है कि उन्होंने कैंसर ना बीमार हो गए थे। 2 साल हो गए जब गुरु जी ने अपने पिता मगन समझते। मैं अपना सत्संग वीरान करती हूँ। जितना सत्संग शुरू करा नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। बहुत सत्संग है ये मेरे को बोलने में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
विपिन अंकल जी बहुत सारा धन्यवाद, मेरा मैसेज शेयर कर दियो प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है अमृत वेला। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। और जैसा कि गुरु जी का आदेश है कि मतलब जर्नी से शुरू करें, वैसे मेरे आज 22वां है अमृत वेला सत्संग। तो मैं अपना जर्नी से शुरू करती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सावधान, शिव गुरु जी सदा सहाय। तो मेरी जर्नी वैसे तो 2 मार्च 2024 में हुई है, लेकिन संगत जी में से शुरू होती है 2023 से। मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान। अचानक से मेरे घर में मतलब शादी हुई। उसके बाद मेरे घर में आज मेरे 2 बेटे हैं। तो आए दिन ही रोज रोज झगड़े होने लगे मेरे घर में, कभी दोनों बेटों में, कभी मेरे पति और मेरे बच्चों में। तो मतलब बहुत ज़्यादा, और अचानक से होता झगड़ा बिना बात के। कभी दोनों भाई लड़ने लगते, अचानक से दिमाग गर्म हो जाता। कभी मेरे पति का दिमाग गर्म हो जाता, और कभी मेरा बेटा मुझ पे चिल्लाने लगता। और ये अचानक से ही 2023 में मेरे बेटे की शादी हुई थी, बड़े वाले की। तो और खुलेआम मुझ पे मतलब झूठे झूठे इल्जाम लगाए जाते। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया जाता था। मतलब मैं कितना भी अच्छा करती थी, उसका उल्टा ही मेरे बेटे को दिखाया जाता था। और मेरा बेटा ऐसा हो गया जैसे मेरा बेटा रहा ही नहीं, एकदम नफरत करने लग गया। उसके बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी। बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। और मुझे मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैंने ये जैसे हमारे कुलदेवी आती है, उनसे भी पूछा। जैसे हमारे में जागरण होता है, तो हमारी कुलदेवी आई, उन्होंने तो उन्होंने बोला कि तुझे कुछ बता के गई थी वह, कि मैं तो भूल गई।
तो मैं कई जगह पूछा कि फिर सब यही बताए कि भाई तुम्हारे बेटे को कुछ खिलाया गया है। फिर मैं पूरी पूरी रात भर रोती रहती। मेरी आंखों से आंसू बहते रहते। समझ नहीं आता कि डेली आए दिन मेरे कानों में ये बात पड़ती कि तेरे लिए ऐसे बोला गया है। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे, मेरे पति मुझसे नफरत करने लगे। तो एक बारी मेरी फ्रेंड ने मुझसे बोला कि दीदी बड़े मंदिर चलते हैं, छतरपुर वाले मंदिर चलते हैं। लेकिन मैंने उनकी बातों पे गौर नहीं करा, ना ही उन्होंने मुझे कुछ सही से बताया, ना मैंने पूछा। फिर धीरे धीरे मैं बीमार भी बहुत रहने लगी। बीमार तो मैं सन 16 से बहुत ज़्यादा रहने लगी, और मैं आगे में बताऊंगी। फिर हमारे ना कोई त्योहार, ना कुछ। संग जी 2023 की धनतेरस वाले दिन अचानक से मेरे छोटे बेटे और मेरे पति में झगड़ा हो गया सुबह सुबह। और इतना झगड़ा कि मेरा पूरा दिन रोने में गया, पूरा दिन रोने में गया। फिर रोती रहती, रात भर रोती रहती। क्यों? ये सब तो मुझसे नफरत करने लगे। फिर मैं ऐसे ही करके मार्च तक खिंच गया कि मन ऐसे करता कि अब मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं जीना। मैंने पूरा सोच लिया था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। सारी रात मेरी आंखों से ऐसे लेटे लेटे आंसू बहता रहते। रात में उठ के बैठी रहती मैं। फिर अचानक से मुझे याद आया उन्हों का, पता नहीं, फिर शायद गुरुजी ने मुझे, हाथ तो गुरुजी ने मुझे काफ़ी समय बचपन से ही पकड़ा हुआ था। गुरुजी का संग जी, गुरुजी ने फिर मेरा कस के हाथ थाम लिया। तो गुरुजी ने, ऐसा लगा मुझे अचानक से कि एक बार मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि छतरपुर चलना। संगत जी, मुझे नहीं पता था उधर क्या है, कैसे है, कोई गुरुजी है नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बस मुझे अंदर से ऐसा वो मुझे वहाँ जाना है। संगत जी, मेरे फ़ोन में 10 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है। इससे आगे मैं
कल के शुक्राना सत्संग में बताऊंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। इस ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना विपिन अंकल जी, सोनी आंटी जी। हम इससे आगे कल के शुक्राना सत्संग में बताऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज 13 दिसंबर, समय है 6 बजे। जैसा कि गुरु जी का आदेश था कि 40 दिन शुक्राना अमृत वेले शुक्राना सत्संग करना है, उसमें से आज 23वां है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने कल के सत्संग में बताया था कि मैं मतलब ऐसे मेरी जर्नी बताई थी मंदिर में जाने की। तो हम मंदिर पहुंचे, बड़े मंदिर में अपनी फ्रेंड के साथ। तो वहाँ पे हमने पहले जल प्रसाद मिला। जल प्रसाद के बाद हम जहाँ पे शिव जी की प्रतिमा है वहाँ पे हमें बैठाया, फिर हमें चाय प्रसाद मिला। वहाँ पे चाय प्रसाद मिला के तब तो मेरी फ्रेंड ने बोला था कि मतलब ये ना पूरा पी लेना है, छोड़ना नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ पे संगत जी चाय पे बैठे बैठे मुझे अपनी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। फिर हम चाय पी के अंदर गए लंगर, जहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है। तो वहाँ पे 4 लोगों की शेयरिंग थी, थाली थी जिसमें 8 रोटी, कड़ा प्रसाद, छोले की सब्जी, चटनी और संगत जी एक सब्जी और थी, मैं वो भूल गई हूँ, सॉरी। तो फिर हमने अपना लंगर प्रसाद ख़त्म किया चारों ने मिलके। फिर वहाँ से बाहर निकले तो फिर हमें जल प्रसाद मिला। जल प्रसाद लेके फिर हम अपने घर आ गए। घर आने के बाद मैंने जैसे मोबाइल खोला तो उसमें मैसेज आया था कि मैसेज में था कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे दोनों बच्चों के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रखा है और तेरे पति का दिमाग बांधा हुआ है वशीकरण करके। मैं संगत जी वो मैसेज पढ़ के हैरान रह गए कि ये मैसेज कैसे आ गया और ये किसने भेजा। उसके बाद संगत जी ऐसे फिर सब मैसेज आने लगे, सत्संग आने लगे। फिर मैं धीरे धीरे, तब मेरे को इतना नहीं समझ में आता था, धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी, मैं भजन सुनने लगी। तो जल प्रसाद की फिर तब संगत जी मेरे पास स्वरूप नहीं था। फिर मुझे ऐसा दोबारा ऐसा लगा कि मैं
मैं जाऊँ। और संगत जी, जब से मेरे बेटे की शादी हुई, मैं ऐसे ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैं जब दोबारा गई तो दोबारा संगत जी मेरा पता नहीं क्यों अकेले ही ऐसे मन करा कि मैं चली जाऊँ वहाँ पे, अकेली ही फिर मैं चली गई। तो संगत जी मेरे जैसे फिर मेरे घर में जैसे 2 साल पहले शादी हुई मेरे बेटे की, तो संगत जी मेरे घर में आए दिन झगड़ा कलेश, मतलब कभी मेरे दोनों बच्चों में मतलब बगैर बात के कलेश, बगैर बात के कलेश। कभी मेरे बेटे का दिमाग गर्म हो जाता, कभी मेरे पति का दिमाग गर्म हो जाता, कभी मेरे ऐसे, कभी दोनों भाइयों में झगड़ा, कभी बाप बेटे में झगड़ा, कभी मेरे पति मेरे पे चिल्लाते, कभी मेरा बेटा मेरे पे चिल्लाता कि मेरे घर में हो क्या रहा है। रोज रोज और इतनी बुरी तरह से कलेश कि मुझे इतना डर लगने लग गया, बहुत डरने लगने लग गया कि पता नहीं कब क्या होगा। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे घर में ऐसा क्यों होने लग गया। कि मेरा बेटा भी वैसे मेरी तरफ आंखें निकाल निकाल के बुरी तरह मेरे ऊपर चिल्लाए, कभी मेरा पति मेरे ऊपर ऐसे बुरी तरह से चिल्लाने लग जाता बगैर बात समझे। मेरे घर में रोज रोज कलेश होने लगे, रोज रोज झगड़े, मेरे घर की शांति एकदम भंग हो गई। और फिर उस गुरु जी के मैसेज आने लगे कि तेरे ऊपर कष्ट है, तेरे को मारण क्रिया की हुई है तेरे ऊपर, ये सत्संग सुन, मैं हल्के में काट दूंगा। तेरे बेटे पे कष्ट है, ये सत्संग सुन, मैं हल्के में काट दूंगा। ऐसे ऐसे करके फिर मैं सत्संग सुनती। फिर गुरु जी के मैसेज आते, जब मतलब मंत्र जाप किया करो। फिर जैसे मैं मंत्र जाप करती तो संगत जी थोड़ा शांत। फिर अभी तो मेरे घर में गुरु जी का शुक्राना है कि मेरे घर में बहुत शांति है, बहुत शांति है। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी का वो बार बार मैसेज आता कि तेरे अपने ही हैं, तेरे अपने ही हैं जो तेरे ऊपर तेरी खुशी को देखना नहीं चाहते, तुझसे जलते हैं, तुझे आगे नहीं बढ़ने देखना चाहते। और मुझे गुरु जी ने 9 बार में लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मेरे बेटे को 3 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पति को 2 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कभी डेली मैसेज आते हैं कि आज का दिन 3 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी है, कि वो फिर तेरे ऊपर मारण क्रिया की हुई है। संगत जी मैं इतना बीमार रहने लगी हूँ, मेरे से बिल्कुल मेरे पैरों में दर्द, मेरे शरीर एकदम ऐसे हो गया बिल्कुल खोखला कि मैं बस जीना ही नहीं चाहती थी। ऐसा मन करता था कि मैं मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं। लेकिन गुरु जी ने हाथ थामा। शुक्राना गुरु जी, आज जो मैं जिंदा हूँ, आज जो मेरे घर परिवार में सब ठीक ठाक है, तो गुरु जी की कृपा है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैसेज आता है कि तुम्हें शमशान की राख खाने में मिला के खिलाई जा रही है,
और संगत जी एक बार मेरे को घर में मिली भी थी एक पोटली में राख। संगत जी के उसके लिए शुक्राना गुरु जी ने अनंत अनंत शुक्राना जी। फिर मेरे मंदिर से भी कि ये मूर्ति हटा वो खंडित हो रखी है। अब मैं देखती कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। संगत जी मेरे मंदिर पे भी ब्लैक मैजिक कर रखा था ताकि कोई देवी देवता इसका साथ ना दें, इसकी सहायता नहीं कर सकें। रोज रोज मैसेज आते और तेरे बेटे पे ये दिन भारी है, ये सत्संग सुन मैं हल्के में निकाल दूंगा। मैं सत्संग सुनती संगत जी मेरे बच्चे मुझे सत्संग नहीं सुनने देते, चिढ़ते थे। मेरे पति मुझसे चिढ़ते थे। मैं छुप छुप के सत्संग सुनती। अभी मेरे मोबाइल में समय पूरा हो रहा है तो आगे के मैं कल के सत्संग बताऊंगी अपनी जर्नी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना विपिन अंकल, अभी विपिन अंकल जी, शुक्राना विपिन सौम्या आंटी जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साम नमः शिवाय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी आज अपने एक सत्संग शेयर करने जा रहा हूं। तारीख है 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार, समय है दोपहर के 2:30 बजे। संगत जी मेरी जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बता नहीं सकती। मैं बस यही चाहती हूँ मेरी दुर्गा मेरी जल्द से सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो बता दें, पेट की प्रॉब्लम, लेडीज प्रॉब्लम जो भी है वो सब बंद कर दें और मेरे को ठीक करें, चुस्त तंदुरुस्त करें। करियर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी बंद हो जाएं, करियर में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हट जाएं और मेरी जो प्रॉब्लम है पेट की वो भी जल्द से जल्द पूरी बंद कर दें और मुझे बिल्कुल ठीक कर दें। सारी प्रॉब्लम्स बंद हो जाएं और सारी प्रॉब्लम्स हट जाए। और मैं अपना इससे विक्रम सौम्या के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। बोलने में कोई भूल चुका तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरी कृपा। जय गुरु शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज अपने सत्संग शेयर करने लगे। तारीख है 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार, सुबह के 9 बजे टाइम। संगत जी मेरी जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है करियर में जो मैं बता नहीं सकती। करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, काम बनता बनता मेरा बिगड़ जाता है, यहाँ तक कि मैं जो सोचती हूँ वो काम भी नहीं होता और जो करना चाहूँ वो भी नहीं होता। और मैं चाहती हूँ मेरी गुरुपा मेरा जो भी है करियर में प्रॉब्लम्स हैं वो निपटाएं और जो मेरी हेल्थ इशू प्रॉब्लम है मुझे हेल्थ से भी ठीक करें और पेट से प्रॉब्लम जो रहती है उसको भी ठीक करें। मेरी जल्द से जल्द सारी प्रॉब्लम जो है हटाएं और मुझे जल्द से जल्द ठीक करें और करियर में मुझे आगे बढ़ाएं। जितनी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उन सबको हटाएं और जितने भी कष्ट हैं वो सब हटा दें। अब मुझे जल्दी ठीक करें। बहुत ऐसी दवाइयाँ खा रही हूँ, गुरु जी जानते हैं, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। कभी बटरफ्लाई के दर्शन मुझे जो है दर्शन होते हैं और यानी गुरु जी रोज मुझे जो है दर्शन देते हैं बटरफ्लाई रूप में। और मैं चाहती हूँ मेरे गुरुपा मेरे सारे कष्ट मिटा दें, करियर में आगे बढ़ाएं, जितनी बाधाएं हैं उन सबको हटाएं और अच्छा लाइफ पार्टनर दें मुझे जो मेरे लिए अच्छा हो। बाकी गुरु जी जानते हैं, गुरु जी काफ़ी मैसेजेस ने तेरा बेटा पे जो है कष्ट नहीं आने दूंगा। मुझे नहीं पता कि कौन है मेरा बेटा, कौन है मेरा पति, लेकिन हाँ गुरु जी जाने, वो ही सब हैं, देख रहे हैं कौन मेरा पार्टनर बने कौन नहीं। और बाकी मैं चाहती हूँ मेरी जो करियर में आ रही है प्रॉब्लम्स वो हट जाएं, बाधाएं हट जाएं और मेरे को हेल्थ बख्शें अच्छी। और मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देना चाहूँगी। मैं अपना ये सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी और कोई बोलने में भूल चुकी तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी। आज अपने सत्संग शेयर करने जा रही तारीख है 12 दिसंबर 2024 दिन वीरवार, सुबह के 8 बजे टाइम। और संगत जी मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल ही की बात है, कल मेरे को बटरफ्लाई दर्शन में गुरु जी के जो है दर्शन हुए और
मेरे जो जितने भी कष्ट हैं मैं चाहती हूँ मेरे गुरु पाप हटा दें, जितने भी शरीर में प्रॉब्लम है वो सब हटा दें, और जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है वो भी पूरी तरीके से बंद कर दें, और जितनी करियर में बाधा आ रही हैं उन करियर बाधाओं को भी जो है हटाएं और करियर मुझे आगे बढ़ाएं, और सारी प्रॉब्लम जो है लाइफ में वो सब हटा दें। और अपना मैं ये सेशन यहीं पर विराम देना चाहूँगी। अपने सेशन फिर गलत सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। अगर बोलने में कोई भूल चुकी तो माफ़ करना मेरी संगत जी, माफ़ करना मेरे कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय सत्य सत्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सत्य। जय गुरु जी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग इस मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे, जो कि बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग को शेयर भी करती हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आजकल गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। वो तो पहले से भी आ रहे हैं, क्योंकि क्या करूं, मेरे ऊपर तो ये, मैं जब से जन्म ली हूँ ये सिलसिला जारी है। गुरुजी भी कहते हैं मैं सब कुछ काट देता हूँ, फिर वो करने वाले बाज नहीं आते हैं। और संगत जी, होता ये है कि ये लोग इतना मतलब क्या करते हैं पता नहीं, बट कुछ ना कुछ फर्क मुझ पे पड़ ही जाता है। तो संगत जी, थोड़ा भी अगर कुछ फर्क पड़ता है ना, तो मतलब जो लाइफ होती है बड़ी अनबैलेंस हो जाती है। मेंटली आप कुछ अच्छा सोच नहीं पाते, बड़ा अजीब हो जाता है। मतलब मानो 2 दिन मैं ठीक हूँ, फिर 10 दिन वही 2 दिन ठीक हूँ। पता ही नहीं लोगों को क्या मिलता है मुझे परेशान करके। संगत जी, लोग मेरे पीछे ऐसे पड़े हुए रहते हैं कि मुझे तो फीलिंग्स आने लगी है कि जैसे लोग मेरी जो चर्चा करते हैं, मेरी बातें करते हैं, मतलब आजकल लगता है उन लोगों के जहन में मैं ही हूँ। और मैं कितनी मतलब बहुत बड़ी बात ये है ना संगत जी, कि मैं खुद को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ जितना इन लोगों ने मुझे परेशान करके जो दिया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ जो चारों तरफ से लोग मेरे पीछे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। तो बेवजह इन लोगों ने ना ऐसा करके ना मेरी वैल्यू मुझे ही बढ़ा दी है। मैं आजकल अब सोचने लगी हूँ कि मुझ में कोई तो बात है, तो ही ये लोग मेरे पीछे ऐसे पड़े हुए हैं। तो कोई नहीं, गुरु जी हैं, वो तो सब देखते हैं। गुरु जी की तो कृपा ऐसी ही होती है। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल मेरे पति अंकल ड्यूटी गए हुए थे, तो उनको मैं 4 बजे के करीब कॉल करती हूँ, तो वो ना लग ही नहीं रहा था, मतलब नेटवर्क से बाहर था। तो मुझे एक बार लगा कि ऐसा ही कोई बात हो, बट मैं जो चूंकि आपको बताई थी कि पिछले सैटरडे इनके साथ एक घटना हुई थी, तो मन में कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। तो मैंने बहुत कॉल किए, बहुत लगा नहीं, मतलब 20-25। फिर मैं उठी और गुरुजी से जाके कहा, गुरुजी प्लीज, गुरुजी एक बार तो रिंग हो जाए, एक बार। मुझे बड़े अजीब अजीब ख्याल आ रहे क्योंकि मन में आ रहा था कि हस्बैंड ठीक है, बट फिर भी एक होता है ना। तो जैसे मैंने उनसे अरदास की ना, बस 5 मिनट के अंदर वो रिंग चला गया और वो फिर फोन भी उठाए। तो फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं यार, नेटवर्क नहीं मिल रहा था, और वीडियो कॉल करके भी दिखाया कि हम लोग अंडरग्राउंड में है, इसलिए वहां पे ऐसे नहीं, मतलब नेटवर्क मिल रहा है। तो मेरी जान में जान आई। तो गुरुजी तो एनी टाइम तुरंत हमारे सवालों का जवाब देते हैं, हम लोग को परेशान नहीं होने देते। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। शंकर जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सुबह से ही बहुत अजीब फील हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है। गुरु जी ही जाने मैं कब इन सब चीजों से उबरूंगी, मुझे तो समझ ही नहीं आता। खैर गुरु जी कहते हैं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो वो तो कर ही देंगे, बट मैं थक चुकी हूँ। बट क्या करूँ, कर्मा है, भुगतना ही पड़ता है। गुरु जी तो हमसे ज्यादा परेशान हो जाते होंगे हम लोग को देखते देखते। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, मैं आपको कर भी नहीं सकता, बहुत प्यारे मेरे गुरु जी हैं।
हम लोग के बहुत बुरे कर्म होते हैं और आप ये जो कर्मा साफ करते हैं तो मुझे पता है गुरुपा आपको भी बुरा लगता होगा। तो यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। वैसे तो संगत जी गुरुजी तो मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस भी दे रहे हैं, बट वो जब पूरा होगा तो मैं शेयर करूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और कोई भी भूल हो गई तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत वास्तव में ठीक नहीं है, तो प्लीज माइंड मत करिएगा। और आप लोग सब अपना ख्याल रखिए, समय आंटी विपिन अंकल सभी अपना ख्याल रखिए, और गुरुजी तो है ही हम सबों का ख्याल रखने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के द्वारा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरुजी बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैंने अपना दूसरा सत्संग और किसी चैनल पर भेजा था, पर मुझे पता नहीं चल पाया था कि मेरा वह सत्संग शेयर हुआ है या नहीं। अचानक एक दिन विपिन अंकल जी के चैनल पर मैंने सत्संग सुने, तो मैंने सुना कि यहाँ बहुत जल्दी सत्संग शेयर हो जाते हैं। आज मैं भी इसी आशा के साथ कि मेरा सत्संग भी जल्दी ही इस चैनल पर शेयर हो जाएगा, मैं विपिन अंकल जी से प्रार्थना करती हूँ कि इस सत्संग को जरूर शेयर कर देना। वैसे तो मैंने अपनी बहुत सी अरदास गुरु जी के चरणों में लगा रखी है। मैं बहुत परेशान भी हो रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वो परेशानियां जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। वह गुरुजी मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ जो गुरुजी ने कृपा की, मैं उसका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने घर में एक कमरे में जैसे ही मैं घुसती हूँ, मुझे समझ नहीं आया कि मेरा पैर कहीं अटका या चक्कर आया। सामने रूम कूलर पड़ा था, मैं उससे टकराई या क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं एकदम से कूलर सहित नीचे गिरी। मुझे यह भी घबराहट व डर के मारे याद नहीं आ रहा है कि पहले कूलर गिरा और मैं उस पर गिरी, या मैं पहले गिरी कूलर मेरे ऊपर गिरा। बस मुझे इतना पता चल रहा था कि कूलर में पानी था, कूलर कहीं से टूटा या साइड वाला हिस्सा खुला और चारों तरफ फर्श पर पानी ही पानी था और मैं नीचे गिरी पड़ी थी और कूलर भी मेरे ऊपर गिरा पड़ा था। बहुत मुश्किल से संभलते कूलर को खिसकाकर पानी के ऊपर ही धीरे धीरे खड़ी हुई। मैं बुरी तरह से कांप रही थी। बहुत तेज आवाज आई थी। दूसरे कमरे में मेरे पति यानी अंकल जी व अन्य एक कमरे में मेरा बेटा यानी छोटे अंकल सो रहे थे। मेरी मेड आंटी भी किचन में काम कर रही थी। मुझे लगा सभी अभी भाग कर आएंगे, पूछेंगे क्या हुआ, पर इतनी तेज आवाज आने के बाद भी कोई नहीं आया। शायद उन्होंने सुना नहीं, या पीछे की तरफ एक नया मकान बन रहा है, उसकी आवाज की वजह से किसी ने सुना नहीं। और मैं डर के मारे कांपते मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं अपने आप ही धीरे धीरे कूलर को खिसका कर उठी व पानी में धीरे धीरे पैर जमाते बाहर कमरे से निकली व पति अंकल वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देखने लगी कि शायद वो कुछ पूछेंगे, पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे और मैंने भी डर के मारे उन्हें कुछ नहीं कहा कि कहेंगे कि ध्यान नहीं रखा। फिर मैं दूसरे बेटे वाले यानी छोटे अंकल के कमरे में गई, तो वो भी सो रहा था, इसलिए शायद उसने भी मेरी आवाज नहीं सुनी। मेड आंटी ने भी कुछ नहीं पूछा।
जबकि इतनी तेज आवाज आई थी कि मुझे लगा कि सब दौड़े दौड़े आएंगे और मुझे उठाएंगे, पर मेरे गुरुजी, गुरु पिताजी, जिन्हें मैं अपने पिता व फ्रेंड दोनों ही मानती हूँ और उनसे बातें करती हूँ, उन्होंने ही मुझे बचा लिया। मुझे तो लगा कि मुझे बहुत चोटें आएंगी और एकदम से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पर मुझे मेरे गुरुपा ने बचा लिया। हाथ और पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन कहीं कोई ब्लड वगैरह नहीं आया था। मैंने दर्द की दवाई ली और दर्द का स्प्रे लगाया। बाद में बेटे के उठने पर उसे मैंने पूरी बात बता दी, पर अंकल जी से कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उन्हें बस यही बताया कि मेरा पैर फिसल गया था और उन्होंने भी आगे से कुछ नहीं पूछा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। वो थोड़ा मस्त टाइप के आदमी हैं। अगले दिन मैंने देखा कि बाजू में थोड़ी-सी खरोंच थी, वो भी इस वजह से या वैसे भी होती रहती है, मुझे नहीं पता। लेकिन 3-4 दिन होने के बाद भी मैं ये सोचकर काँप जाती हूँ कि मेरे साथ ये क्या हो गया और मैं कैसे बच गई। अभी भी दर्द हो रहा है, मैं दर्द का स्प्रे लगा रही हूँ। कल तक दर्द की गोली भी खा रही थी, अब नहीं खा रही क्योंकि मैं पहले से ही बहुत सारी दवाइयाँ खाती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन मैं अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ कम है। उन्होंने जिस प्रकार मेरी रक्षा की, मैं बयान भी नहीं कर पा रही। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, धन धन गुरुपा। जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। मैं ज़िंदगी से हार रही थी। कुछ बहुत दुखी रहती थी। अब ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मुझे फिर मिल गए हैं। मेरे पिताजी और माँ नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं है और अभी कुछ समय पहले बड़ी बहन भी भगवान जी ने अपने पास बुला ली है। तब से मुझे बहुत घबराहट रहती है, लेकिन अब धीरे-धीरे गुरुजी के मंत्र जाप, जल, अमृत वेला आदि से फिर ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी हूँ। अब इस हादसे के बाद तो मेरा गुरुजी पर विश्वास और भी बढ़ गया है। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जल्दी ही मेरी अरदास जो गुरुजी को की हुई है, गुरुजी पूरा कर देंगे। गुरुजी ने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। पर अब शायद मैं अपने प्यारे गुरुजी, गुरुपा, गुरु फ्रेंड के बिना जीने की बारे में सोच भी नहीं सकती। गुरुपा, मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, चाहे मुझसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, मुझे सही राह पर चलाए रखना, वह अपने चरणों में अपने साथ ही रखना। मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। विपिन अंकल व सौम्या आंटी जी, मेरे इस सत्संग को जरूर शेयर करना ताकि मेरा सत्संग शेयर करने में विश्वास बने कि मेरा सत्संग भी शेयर हो रहा है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, संगत जी, मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम आरती है और मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मेरी मदर से मेरी बात हो रही थी और मेरी मदर ने मुझे बताया कि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है और उनके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द है और आज उन्होंने ठीक से काम भी नहीं कर पाए वो। ऑल्दो वो एजड हैं, बट उन्होंने मुझे ये बताया तो मुझे बड़ी चिंता हुई। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मालिश करवा लिया कीजिए, काम वाली आती है उससे करवा लीजिए या एक अलग से रखवा लीजिए, कोई बात नहीं। तो वो कहती बेटा देखेंगे, करेंगे। तो मैंने गुरुजी से एक ही बार बोला, मैंने कहा गुरुजी आप मेरी मदर का थोड़ा ध्यान रखिए, हमसे जितना बन पड़ता है हम करते हैं उनके लिए, इतनी दूर रह के अपने ससुराल में, बट आप प्लीज़ उनका ध्यान रखिए।
संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा। इस वक्त मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही, बिल्कुल मेरे सामने गुरु जी विराजमान है और मैं उनके आगे सर झुका के उनका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। कुछ दिन बाद मुझे फेसबुक पे एक मैसेज मिला, जा तेरी मम्मी को ब्लेस किया, उस उनके जॉइंट्स पेन में जो जॉइंट्स में जो पेन था उसको मैं उसको ब्लेस करूँगा, उनको ठीक करूँगा। तो संगत जी, मतलब मुझे ये तो पूरा यकीन है कि गुरु जी सुनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमें सुनते हैं, वो हमें देख रहे हैं। मुझे उन पर पूरा यकीन है। हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई हैं, वो हमें सुनते हैं। अगर हमने उनसे कुछ कहा है तो वो ज़रूर उस बात को सुनते हैं और वो ब्लेसिंग्स ज़रूर देते हैं। गुरु जी की जितना धन्यवाद करें उतना कम है। अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बेटी को नीचे पिक करने गई थी, तो मैं ऐसी बैठी हुई थी बेंच पे कि कैब आने में भी टाइम है, तो मैंने कहा गुरु जी के दर्शन हो जाए कहीं पार्क में या किसी और चीज़ में। एकदम से एक येलो कलर की तितली मेरे सामने से, दोनों बच्चे जो हैं, कोई 2 बच्चे थे वहाँ पे, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। येलो तितली मुझे दिखी और मैंने उनको प्रणाम किया, ये गुरु जी ही हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरु जी मुझे, मतलब वो अपने दर्शन दे ही देते हैं। मैं बस बोलती हूँ कि गुरु जी दर्शन दीजिए, एक बार, बड़े दिन हो गए, दर्शन चाहिए, तो मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। मैं गुरु जी का जितना धन्यवाद करूँ, जितना भी धन्यवाद करूँ वो कम है। संगत जी, आप गुरु जी पे विश्वास करिए, वो हमारे पिताजी हैं, वो सब कुछ है। अगर वो है तो सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सत्संग को शेयर करने वाले आंटी अंकल को भी जय गुरु जी। मैं सुरेखा साहू छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी सुरेखा साहू छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग सोनिया आंटी, विपिन अंकल के चैनल पे अपलोड करवाना चाह रही हूँ। प्लीज़ अंकल जी, आंटी जी, मेरे सत्संग को प्लीज़ अपलोड करवा दीजिएगा। मैं बहुत दिन से अपलोड करवाना चाह रही थी, पर मेरा सत्संग अपलोड ही नहीं हो पाता है। मैं बहुत सारा सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, बट अभी तक 2 ही मुझे सुनाई आया है। मैं देखी हूँ कि हाँ, 2 सत्संग अपलोड हो चुके हैं, बाकी और भी मैंने किए हैं, बट वो नहीं हो पाया। तो गुरुजी महाराज भी, आप भी कर दीजिए भोलेनाथ, क्योंकि आप कहेंगे तो होगा, आप नहीं कहोगे तो नहीं होगा। भगवान, आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भोलेनाथ। अब मैं क्या ही कहूँ। गुरुदेव महाराज मुझे बहुत दिन से शुक्राना सत्संग करने के लिए हुक्म दे रहे थे, पर मैं नहीं कर पा रही थी और घर में बहुत सारी दिक्कत आ जा रही थी। शरीर में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जा रहा था, तबीयत ठीक नहीं था, सवेरे उठ नहीं पाती हूँ। अमृत वेला का भी गुरुजी महाराज ने कहा कि 40 दिन का अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर बेटा, ऐसे करके, पर पता नहीं क्या निगेटिविटी है संगत जी। गुरुजी महाराज, मेरे में क्या निगेटिविटी है कि मैं सवेरे उठ ही नहीं पाती हूँ, और लेकिन देरी हो जाता है मुझे उठने में। लेकिन भोलेनाथ गुरुदेव महाराज, मैं आपकी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं रहने देती। मैं अपना पूजा पाठ, सिमरन, भजन, कीर्तन आपका करती ही रहती हूँ। गुरुदेव महाराज, आपकी बढ़ियाई तो मेरे साथ पल पल होता ही रहता है। आपकी बढ़ियाई बहुत है भोलेनाथ। मेरे दिल में इतने आपकी अरमान हैं कि मैं क्या ही बताऊं। गुरुदेव महाराज, आप पल पल मुझे मेरी कल दिखाते ही रहती हो, बट हम मूर्ख हैं। हम आपकी शुक्राना सत्संग करने के लिए इतनी देरी लगा देते हैं कि आपको बोलना पड़ जाता है कि शुक्राना सत्संग कर बेटी। हमें सोचना चाहिए कि आपने मुझे इतना सब कुछ देख दिया और हम आपका शुक्राना सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी अपलोड करवा ले, लेकिन ये नहीं हो पाता है। गुरुदेव महाराज, मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा संगत जी। मेरे सत्संग
को बोलने में यदि मुझसे कोई त्रुटि भी हो रहा होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग शेयर करने वाले वीपी अंकल, आंटी और जो मेरे सत्संग को सुन रहे हैं प्यारे प्यारे संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा भोलेनाथ जी। मेरे से कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने दोनों बच्चों और माँ की तरफ से करना चाह रही हूँ, क्योंकि उन दोनों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा खराब रहता है संगत जी, और मेरे दोनों बच्चे तो उतना गुरुपा से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो मैं उन लोग की तरफ से भी कर रही हूँ शुक्राना सत्संग। मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब रहता है संगत जी, तो गुरुपा से अरदास करती हूँ कि मेरी माँ को हेल्थ बस ब्लेस कीजिएगा, कि वो बहुत पहले से कमजोर हो गई है। मैं गुरुपा का जल प्रसाद तो पिलाती ही हूँ और उनका चंदन टिक्का भी लगा देती हूँ माँ को, और पिला रही हूँ सब। और लंगर प्रसाद जो मैं गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद जो भी भोग लगाती हूँ तो मैं माँ को खिला देती हूँ, अब जैसी गुरुपा की इच्छा। और गुरुदेव महाराज बहुत दिन से मुझे बोल रहे हैं कि बेटी मैं तुझे बहुत कुछ दे रहा हूँ, तेरा हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तो एक शुक्राना सत्संग एक अपने घर में सत्संग तो करवा, ऐसे करके छोटा सा सत्संग तो करवा, ऐसे करके बोल रहे हैं गुरुदेव महाराज। तो मैं कह रही हूँ कि हाँ भोलेनाथ मैं करवाऊंगी, बट मेरी इतनी हस्ती अभी नहीं हो पा रही है, और करवाऊंगी। और मुझे अभी मेरे साथ और कोई कनेक्ट नहीं है, मतलब मेरे घर में मैं ही हूँ जो मैं गुरुपा का ध्यान करती हूँ, उनका भजन कीर्तन करती हूँ, तो मेरे सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है, तो मेरा हिम्मत भी नहीं हो पाता है गुरुदेव महाराज। लेकिन वही है, मैं अपनी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं रखती हूँ, मेरे से जो बनता है मैं गुरुपा के लिए भोजन बना लेती हूँ, भोग चढ़ा लेती हूँ। बस मैं गुरुपा के पास बैठ के बस उनको देखती ही रहती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। गुरुपा का पूजा करने में मेरे बहुत हल्का महसूस होता है। जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तो मेरी तो मन इतना खुश रहता है, घर में भी शांति रहता है। अभी कुछ दिन पहले गुरुपा कह रहे थे संगत जी कि बेटी मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, ऐसे करके। तो मैं इस चीज को उतना नहीं समझ पा रही थी कि गुरुपा हमेशा ही ऐसे कहते हैं लेकिन आते नहीं हैं, ऐसे करके। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ संगत जी कि एक दिन तितली स्वरूप में गुरुपा हमारे दरवाजे के सामने ही चौखट पे जस्ट मैं दरवाजा खोली संगत जी, तो चौखट पे ही गुरुपा का स्वरूप तितली स्वरूप मूर्छित पड़ी हुई थी, मतलब बैठी हुई थी। मुझे लगा वो मूर्छित है करके, लेकिन बैठी हुई थी एकदम शांत। तो मैंने देखते हुए कहा अरे गुरुपा आप सुबह सुबह मेरे घर आए हैं, ऐसे करके। तो उसको पकड़ी और पकड़ ली, वो आ भी गया मेरे हाथ में, और उसको मैं गुरुपा के श्री चरणों में यहाँ के जो आसन है वहां ले जाके बैठाई हूँ, और उनको बोली हूँ कि आप यहाँ बैठ जाइए गुरुदेव महाराज, आप मेरे घर आए हैं, ऐसे करके। मैं समझ गई आप आए हो गुरुदेव महाराज, ऐसे करके। तो वह बैठ गए। फिर मैं उतना टाइम मेरा कुछ काम भी नहीं हुआ था संगत जी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले गुरुपा के लिए चाय पानी का व्यवस्था पहले कर देती हूँ, उनका पहले भोग लगवा देती हूँ करके। लेकिन थोड़ी देर पहले आके देखी तो वहां से वो तितली स्वरूप उड़ चुकी थी, कहीं और चली गई थी। फिर मैं सोची कि अब कहीं चली गई है तो अब सीधा अब नहा धो के ही सीधा उनके लिए भोग बनाऊंगी, ऐसे करके। तो फिर मैं बस अपना डेली रूटीन का जो है वो सब निपटा के नहाना धोना करके फिर गुरुजी के आसन में दिया हुआ जलाने लगी। जब दिया जलाने लगी उतने ही टाइम साइड में ही वो तितली स्वरूप फिर दिखी मुझे।
फिर मैं पकड़ के फिर उनके आसन पे रखी। उसके बाद में जब मैं शाम को आई संगत जी, तो फिर वह तितली स्वरूप मुझे साइड में फिर गिरी हुई दिखी, लेकिन उतना टाइम वो तितली स्वरूप मर चुकी थी। तो मैं उस स्वरूप को देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं सोची कि गुरुदेव जी महाराज मेरे कौन से कष्ट काट रहे हैं कि वह स्वयं ही अपना ही बलिदान दे दिए। ऐसे करके धन्य धन्य हो मेरे भोलेनाथ, आप बहुत सारे कष्ट मेरे काट रहे हैं। गुरुदेव महाराज, आपने कहा कि मुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ करके, तो जो मेरा पीठ में जो दर्द है गुरुपा, उसको ठीक कर दीजिएगा। आज और महसूस हो रहा था, और प्लीज उसको भी ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने जो मुझे काढ़ा बना के पीने कहा था वो मैं नहीं कर पाई गुरुदेव महाराज, क्योंकि मेरे पास अर्जुन का छाल वाला जो उपाय बोल रहे थे, तो अर्जुन का छाल ही मुझे नहीं मिल पा रहा है यहाँ। और सब दुकान में पूछ ली तो नहीं मिल पाया। तो फिर दूसरा एक जो काढ़ा है वो मैं बना के पीती हूँ गुरुदेव महाराज, वो भी रसोई का ही है, घरेलू ही उपाय है जो काढ़ा बना के पीती हूँ। कोलेस्ट्रॉल के लिए आपने कहा है, जो मैं काढ़ा बनाती हूँ वो भी वही घरेलू उपाय ही वाला है। आप जो बोल रहे हो वो भी है वही, लेकिन उसमें काढ़ा में अर्जुन का छाल नहीं मिल पाया, तो मैं ऐसी ही बना लेती हूँ संगत जी। जो हल्दी को मिला के गुरुदेव महाराज तो एक और बताएं कि पानी जो जल प्रसाद है उसमें थोड़ा हल्दी मिला के पिया करो, ऐसे करके। तो वो तो मैं पीती ही हूँ। और फिर जो गुरुदेव महाराज ने तुलसी का पत्ता खाने कहा, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बस वो जल प्रसाद वाला पी लेती हूँ। और काढ़ा बनाने के लिए एक है धनिया हल्दी का बराबर मात्रा, और मेथी का मात्रा, और सेंधा नमक को सभी को अच्छे से उबाल के 1 गिलास पानी उबाल के उसको 1 कप हो जाए, ऐसे टाइप के वो काढ़ा है। तो गुरुदेव महाराज ने नहीं बताया था, लेकिन मुझे एक घरेलू नुस्खा पता था, तो मैं उस चीज को पीती थी, उसमें मुझे काफी आराम हो गया था। और गुरुदेव महाराज जो बताए थे उसमें अर्जुन के छाल शामिल है, तो वो नहीं मिल पाया गुरुदेव महाराज, तो मुझे माफ कर दिएगा। मैं वो वाला काढ़ा मैं नहीं पी पाई हूँ। लेकिन जैसे भी हो आप मेरी इस चीज को ठीक कर दीजिएगा भोलेनाथ, आपसे तो सब चीज हो जाएगा, आपसे तो जो असंभव है वो भी संभव हो जाएगा गुरुदेव महाराज। मुझे दर्द महसूस हो रहा है आज थोड़ा सा, आपने कहा था कि मेरा कष्ट काट लिया हूँ करके, लेकिन आज और महसूस हो रहा था गुरुदेव महाराज। प्लीज मेरे कष्ट को फिर उसे आप ले लीजिएगा। और गुरुदेव महाराज एक दिन कह रहे थे कि आज तेरा गुड लक शुरू हो गया है, आज मैं तेरी किस्मत का 4 चांद लगा दूंगा। तो जी गुरुदेव महाराज आप देख लीजिएगा, आप तो हमेशा ही मेरे साथ हो गुरुदेव महाराज, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। आपने तो मेरा हाथ पकड़ लिया है गुरुदेव महाराज। और भोलेनाथ की असीम कृपा मुझ पे बरस रही है, बहुत सारे मिरेकल्स होते ही रहते हैं। आज ही मुझे 111, 222, 000 दिख रहे थे, और गुरुदेव महाराज कहे कि तू हमेशा बहुत सोचती है बहुत सोचती है, अपने गुरुपा पे भरोसा है तो क्यों सोचती है इतना। तेरे बच्चों को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे बच्चों की तू चिंता मत कर, वो मेरे पोते हैं, मैं उनका नाना हूँ, मैं तो उनके बिना भी नहीं रह पाता हूँ, ऐसे करके मुझे मैसेज की गुरुदेव महाराज। तो हाँ गुरुदेव महाराज आप सही बोल रहे हैं, मुझे क्यों चिंता होना चाहिए। इसी तरह से आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिए जी गुरुदेव महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अब मैं गुरुपा शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ, और मुझसे कोई गलती हो गया होगा तो माफ कर दीजिएगा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय संगत जी, जय गुरुदेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का ये अमृत वेला शुक्राना सत्संग
गुरु जी के पावन मंत्र के साथ करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। गुरु जी ने एक बार जिसके सिर पे अपना हाथ रख लिया, वो समझ लो इस भव रूपी सागर से पार पा गया। गुरु जी नाम लेने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संगत जी, हमें हर वेले हर पल गुरु जी का स्मरण करते रहना चाहिए। हमें गृहस्थी में रहकर भी हम अपने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं यदि अपने मन का भांडा साफ कर लें, मन से मैल को निकाल दें और सदा अपने गुरु की भक्ति करते रहें, गुरु का नाम लेते रहें, तो हम इस भव सागर से पार पा सकते हैं। गुरु जी ने मुझ पर बहुत कृपा बरसाई है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरा हाथ गुरु जी ने थामा है। मुझे 2023 के सावन के महीने में गुरु जी ने मेरा हाथ थामा था और अपने इस तुच्छ घर में पधारे थे। तब से गुरु जी ने मुझे ज्ञान रूपी सागर में आने की प्रविष्टि दे दी है। मुझे धीरे धीरे इस संसार से विरक्ति होती जा रही है। मैं अब इस संसार से मुक्ति पाकर ईश्वर में लीन होना चाहती हूँ। मेरे को अब यह दुनियादारी अच्छी नहीं लगती। मुझे शिव में लीन होना है और मैं लीन होना चाहती हूँ। इसके लिए गुरु की भक्ति परम आवश्यक है। गुरु जी का नाम स्मरण करते रहिए संगत जी। काम करते करते भी आप गुरु को याद रखेंगे, गुरु जी का नाम लेते रहेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको निंदा चुगली इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके और कर्म संचित होते चले जाते हैं। आपको अपने प्रारब्ध, अपने कर्म काटने हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहिए। किसी की निंदा चुगली मत करिए, ज़्यादा लोगों से बातें मत करिए, क्योंकि बातों में यही सब कुछ होता है, एक दूसरे की चुगली, और उससे हम उनके कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने पुण्य कर्म उनको दे देते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है वो अपने प्रारब्ध को काटने के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए मिला है। इसमें और कर्म संचित मत करो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने से, आपके उपकार करने से आपके प्रारब्ध कम हो सकते हैं और आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सारे गृहस्थी के काम छोड़ के सिर्फ मंदिर जाके बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं। शिव पुराण में कहा गया है भक्ति करो लेकिन अपने गृहस्थी का पालन भी करो। गृहस्थी का पालन करते आप यदि ईश्वर का नाम लेते रहेंगे तो आपके प्रारब्ध कटते चले जाएंगे और आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरी सारी संगत से अनुरोध है कि गुरु जी का नाम जपिए और अपने मन को साफ रखिए। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।